तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का जो हिंदी का सेशन है वो ग्रामर वाला है, वो विशेषण मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव आपको समझाऊंगा। हम लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, इसके अलावा हमने उपसर्ग वगैरह पढ़े, कारक पढ़े। यानी हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो गाड़ी है, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चल रही है। ठीक है, बहुत मतलब आप लोगों को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि प्रोग्रेसिव बनो, कल से बेहतर आपको आज बनना है, लेकिन इतना भी अगर आपको एडवांस नहीं चलना है कि आप लोगों की गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, यानी जो पढ़ाई है उसको इस प्रकार से रखना, कुछ ना कुछ डेली सीखना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, हिंदी की जो क्लासेज हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपकी खत्म कर दी जाए। नेक्स्ट वीक यानी मंडे से आपकी उत्तराखंड की क्लासेज आएंगी और उत्तराखंड में जो जिला सीरीज है वो हम आगे को बढ़ाएंगे। और जो सैटरडे है यानी जो जिला सीरीज के साथ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक आपका उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन था वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो लोग प्रवक्ता वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 21 मार्च से पहले पहले उत्तराखंड का जो जिला सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिला सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिला सीरीज में क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। कल आप लोगों की लाइव सीरीज नहीं होगी यानी लाइव क्विज नहीं होगा, लेकिन आपका दिन खराब न जाए इसके लिए एक वीडियो आएगी, वो कैलेंडर वाला टॉपिक में रीजनिंग का उठाऊंगा। वो दोनों के सिलेबस में है, चाहे ग्रुप सी की कर रहे हैं प्रवक्ता की कर रहे हैं। ठीक है, यानी कैलेंडर का टॉपिक आपको तैयार करके रखना है, वो अच्छा टॉपिक है, आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक, तो आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो विशेषण पढ़ना है, नहीं एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। जो भी वीडियो पीडीएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इसको भी कवर कर लेना। आज रात को जो टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों को मैं हिंदी के 20 क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, जिसमें मैंने इस वीक जो हिंदी पढ़ा रखी है उसके क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट पे पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आता है कि ये विशेषण होता क्या है, इसको क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए हमने नाउन पढ़ा, हमने प्रोनाउन पढ़ा, यानी हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों पढ़ा। तो आपको ये समझ आ गया कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। तो उनकी कोई ना कोई विशेषता होती है, यानी कुछ ना कुछ उसके बारे में बताया जाता है, तो वही उनकी विशेषता जो होती है उसी को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, पहली चीज इसकी परिभाषा लिखिए आप, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम। ठीक है, ये हमने दोनों पढ़ लिया है कि विशेषता बताने वाले की विशेषता, यानी इनकी क्या बताया जाएगा, विशेषता बताई जाएगी कि क्या आखिर इन शब्दों की विशेषता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, कैसे हम लोग समझे। देखिए इजिली आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा घोड़ा, अब आपको ये पता चल गया कि कैसा है, ये संज्ञा की सर्वनाम है। आप सीधे कहोगे संज्ञा है, क्यों, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, इन चीजों का नाम लिया है, गाय वगैरह, तो घोड़ा अपने आप में सर्वनाम मतलब संज्ञा है। ठीक है, अब आपको इसकी विशेषता क्या है, मैंने आगे सेंटेंस बता दिया, घोड़ा काला है। ठीक, काला है। अब बताइए इस डेफिनेशन से मैच कीजिए। डेफिनेशन से क्या, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। आपने तुरंत पकड़ा कि हाँ यार ये सर ने बता रखा है, इसको संज्ञा कहते हैं। इसकी ये विशेषता है कि ये घोड़ा क्या है, काला है, यानी इसकी कहीं ना कहीं एक विशेषता है। हमने उस घोड़े को क्या विशेषता के अंदर कैटेगराइज किया, उसके काला है। अब आपने देखा होगा हर घोड़ा तो काला नहीं होता है, कोई ब्राउन होता है, कहीं व्हाइट भी दिखेगा आपको, यानी उनके अलग अलग कलर होते हैं। इस घोड़े की बात की, इसकी विशेषता ये थी कि ये काला था, तो अपने आप में काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। याद रखना है। ठीक है, यानी सिंपल सी चीज है, बहुत इजी चीजें हैं ये। एक बार जिंदगी में रूल पकड़ लोगे, नब्ज पकड़ लोगे हिंदी की, कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, लोग रटते हैं, रटना मना है। ठीक है, तो घोड़ा काला है यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, आपका विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण हो गया। याद रखना जिस चीज की विशेषता बताई गई हो, क्या बोला मैंने, याद रखना जिस चीज की विशेषता बताई गई हो। घोड़े की विशेषता बताई गई है, इसी को विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
विशेष्य। ठीक है, अब कभी कभी आपसे हो सकता है कोई सेंटेंस दिया हो, उसमें पूछेगा कि विशेष्य क्या है, तो याद रखना आपको जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। यानी यहाँ घोड़े की विशेषता बताई गई है तो उसके नीचे विशेष्य लिखोगे, काला है उसकी विशेषता है तो उसको विशेषण लिखोगे। ठीक है, तो घोड़ा काला है इसका मतलब क्या है, इसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य। पूछ सकता है कि विशेषण क्या है या विशेष्य क्या है। ऐसी एक एग्जाम्पल जैसे महेंद्र कमजोर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और लिख लेता हूं, महेंद्र कमजोर है, यहां पे लिख दिया, देखिए महेंद्र कमजोर है। ठीक है, अब महेंद्र तो क्या हो गया, नाउन हो गया, तो इसमें क्या है इसकी विशेषता की ये कमजोर है, ये इसकी क्या होगी विशेषता। तो यानी ये विशेषण क्या हो गया, कमजोर हो गया, और महेंद्र जिसके बारे में बताया गया वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, यहाँ विशेष्य लिख दो, यहाँ इसकी विशेषता को बताया गया है तो अपने आप में विशेषण हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी इसकी विशेषण की परिभाषा और विशेषण का वो मीनिंग समझ में आया होगा कि आपको इसको कहते क्या है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस में है तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसके जो भेद होते हैं, इसके टाइप जो होते हैं सामान्यतः 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, विशेषण आपने, मेरा वही तरीका होगा, इसके भेद लिखोगे, भेद करके 6 कर देना है। ठीक है, भेद कितने होते हैं इसके, 6 कर देना, और इसको कैसे समझना है वही एक फ्लो चार्ट से, क्योंकि स्टडी का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। जिंदगी में अगर फ्लो चार्ट से पढ़ना सीख गए या पढ़ाओगे, कभी अध्यापक बनोगे या अपने छोटे भाइयों को बहनों को पढ़ाओगे, तो वहां आपको अगर इस तरीके से अगर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो सामने वाले को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ आप क्या करना, हिंदी ग्रामर भी पढ़ना। ठीक है, किताब से आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। अब देखो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, भेद इसके सामान्यतः 6 होते हैं। अब हम जब वो क्वेश्चन देगा, पूछेगा कौन सा विशेषण इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, वहां बेहोश मत होना, बहुत प्यार से हम लोग इसको सीखेंगे। पहला लिख लोगे आप गुणवाचक विशेषण, क्या लिखोगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण पहला लिखोगे। दूसरा आप लोग लिखोगे संकेतवाचक विशेषण, ऐसे ही। ठीक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। ठीक, तीसरा आप लिखोगे संख्यावाचक विशेषण, क्या लिखोगे, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला आप लिखोगे परिमाणवाचक, परिणाम नहीं कहा मैंने, ध्यान सुनना, आधे लोग तो जल्दबाजी करते हैं, परिमाण कह रहा हूं। ठीक है, परिमाण, परिणाम नहीं कहा, पर कोई परिणाम रिजल्ट होता है। ठीक है, ये रिजल्ट वाला नहीं है, परिमाण कह रहा हूं, परिमाण वाचक। ठीक है, कौन से, गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगला लिखोगे व्यक्तिवाचक, क्या लिखोगे, व्यक्तिवाचक, ये सब विशेषण है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। और लास्ट लिखोगे व्यक्तिवाचक के बाद जो अंतिम आता है आपका विभागवाचक। ठीक है, क्या लिखोगे, विभाग, यानी विभाजन होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, इसको विभागवाचक, क्या लिखोगे, विभागवाचक। ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अब देखिए अगर विशेषण के भेद पूछेगा 6, कौन सा भेद है, नहीं है, गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक। अब ये कैसे समझ आते हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब इसकी डेफिनेशन को समझोगे, नब्ज पकड़ोगे, तो एक आध एग्जाम्पल समझोगे, आपको इजिली वो चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, टफ है ही नहीं, वो तो टफ चीजों को बनाया जाता है, चाहे आपकी हिंदी है नहीं है। हिंदी तो देखो पूरा लॉजिकल है, यानी एक प्रकार के रूल लगते हैं, अगर आपने उन रूल को समझ लिया तो आपकी इजीली वो चीजें समझ आ जाएगी। तो आपको नहीं भी आ रहा है, सामने आपके एक बंदा खड़ा है जिसका काम है आपको समझाना, और आपका काम है समझ के एग्जाम को करेक्ट करना। ठीक है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। देखो अब आता है, हम इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखना गुणवाचक से हम लोग शुरू करेंगे। गुणवाचक आखिर होता क्या है, ठीक, आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे अगर आपके पास स्पेस है तो। ठीक है, देखो गुणवाचक पहला है, आप गुणवाचक को कैसे समझना है, हम सबसे पहले डेफिनेशन आएंगे। अब गुणवाचक होगा तो कोई ना कोई विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से, ध्यान से सुनना, जिन विशेषण शब्दों से, यानी उसमें विशेषण तो होगा ही होगा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है तो विशेषण ही, जिन विशेषण शब्दों से के माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम के गुण का बोध होता है। ठीक है, यानी उनका क्या गुण है उसके अंदर, उस संज्ञा और सर्वनाम का। अब देखो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, विशेषण होगा। अब विशेषण का इंडिविजुअल एक पार्ट उठा दिया, उसका गुण पकड़ दिया, यानी उसमें क्या गुण है, कैसा उसके गुण है, उसको हमने निकाल दिया तो हम गुणवाचक कह देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम,
संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम के गुण का बोध होता है, यानी के गुण का बोध होता है। अब आधे लोग ये कह रहे कि गुण का बोध कैसे समझें, इतने हैवी टर्म्स हैं, इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, समझाने वाला जब है सामने तो क्यों टेंशन लेना है। आप लोगों को तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं। अब जब मैंने कभी पढ़ा होगा, मैंने भी तो किताब से पढ़ा होगा, कभी मैं भी किसी से समझाऊंगा तो मैंने जिससे समझा, मैंने जैसे समझा, मैं समझ चुका हूं। अब मेरा काम है आपको समझाना। आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देखना आपके बहुत ईजी पड़ेगा उसके बाद पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो आप गुण के नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे। जिन विशेषण शब्दों से, विशेषण तो होगा ही होगा, किसके संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, वो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। आप एग्जाम्पल से इसको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं यह कलम लाल है, यानी यह कलम काली है, यह कलम लाल है। अब देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए आप उसी के नीचे लिखोगे, मैंने लिखा यह कलम, ठीक है, लाल है, यानी एक पेन है जिसका कलर क्या है, रेड है। ठीक है, यह कलम लाल है। अब देखिए आप इसमें जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, इसका क्या बता दिया हमने, इस नाउन का गुण बता दिया। इसका एक ऐसा गुण है जो कि रेड है। अब रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो तो होगा तो विशेषण ही। अगर नॉर्मल कहेगा तो इसमें विशेषण क्या है, आप बताओगे लाल है। विशेषण की सब कैटेगरी में पूछ देगा तो कौन सा होगा, गुणवाचक, क्योंकि इसका गुण क्या है कि रेड है। ठीक है, और ये बहुत से कलर की पेन हो सकती है, इसमें ये विशेषता है कि ये रेड है। ठीक है, दूसरा, यह संतरे ताजे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए, यह संतरे ताजे हैं। ठीक है, ये फल है, अब संतरे हैं तो एक प्रकार के क्या होगी, नाउन हो गया। अब इसकी ये विशेषता है कि ये फ्रेश है, ताजे हैं। अब ताजे होने का मतलब इनके गुण हैं। अब गुण, अब ताजे आप कहोगे सर और भी तो गुण हो सकते हैं नेगेटिव, बासी भी तो हो सकते हैं, कम मीठे भी तो हो सकते हैं, ज्यादा मीठे भी तो हो सकते हैं। अगर लिखा होगा या संतरे मीठे हैं तब भी उसका गुण हो गया। यानी हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उस नाउन को पकड़ेंगे, उसके बाद उसमें अपने दिमाग में कल्पना करेंगे कि यार क्या इसकी विशेषता है, क्या ये मीठे हैं, खट्टे हैं, ताजे हैं, बासी हैं, ये सब के सब उनके क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो आपको सीधे सीधे उस संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है गुणवाचक। अब पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया यह कलम लाल है, निम्नलिखित में से किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, आप सीधे बताओगे गुणवाचक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, यह कलम लाल है में विशेषण छांटिए, आप क्या बताओगे, लाल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी में से कुछ घुमा फिरा के आएगा तो आपको यह समझना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो मैंने आपको बताया, गुणवाचक के बाद आपका जो अगला आता है, आप उसको अगला लिखा होगा आपने क्या, संकेतवाचक। ठीक है, तो संकेतवाचक कैसे समझना है, देखिए संकेतवाचक। अब नाम से बताओ, जो आप हिंदी जिसकी नहीं है, अब इंग्लिश तो होगी। संकेत क्या होता है, इंडिकेशन होता है, किसी की ओर इंडिकेट करना। अब इंडिकेशन जब हम इशारा करते हैं यानी संकेत करते हैं। अब ये इंडिकेशन जब आपको पता है आप वैसे ही समझ जाओगे। तो जिन विशेषण शब्दों से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर इशारा किया जाता है, ठीक है, यानी इसमें भी परिभाषा क्या लिखोगे, जिन विशेषण शब्दों से, पूरा डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से वाक्य में संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की ओर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है, की ओर संकेत यानी इंडिकेशन। ठीक, संकेत किया जाता है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपने क्या पकड़ा, इसमें हाईलाइट क्या करोगे, एक संकेत को कर दो, क्योंकि एक प्रकार का इंडिकेशन। अब होता क्या है, विशेषण कहाँ यूज होता है, जहां पे संज्ञा और सर्वनाम, ये टर्मिनोलॉजी हमेशा आएगी क्योंकि इनकी विशेषता बताएगा। अब विशेषता किस किस कैटेगरी में बता सकता है, या गुण बता सकता है, या संकेत बता सकता है, कोई नंबर बता सकता है, या इस टाइप की। ठीक है, तो यानी संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताए गए हैं, यहाँ संकेत की ओर इशारा कर रखा है, संकेत किया गया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे, देखो अगर मैं यह कहूं कि वह घर अब यहां नहीं है, या वह स्कूल अब यहां नहीं है, या वह अब यहां नहीं रहता है। ठीक है, यानी अब इसको कैसे समझना है, देखिए डेफिनेशन मिटा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए आप इसमें एग्जांपल लिख दिया, वह घर अब यहां नहीं है। ठीक है, अब यहां नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसे समझें, देखिए
अब इसके अंदर आपको पूछेगा कि कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब डेफिनेशन याद कीजिए, संज्ञा और सर्वनाम के ओर संकेत किया जाएगा। जल्दी से जाती संज्ञा क्या है, घर है। ठीक है, अब इस घर की ये विशेषता है कि पर्टिकुलर उस घर की बात बताई गई है, सारे घरों की नहीं बताई गई है, यानी एक संज्ञा की ओर इशारा करने वाला टर्म यूज कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है विशेष्य क्या है तो घर, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर घर की बात कर रहा है, उस घर की ओर इंडिकेशन कर रहा होगा, संकेत करके तो बताएगा वह घर यहाँ नहीं है, तो ऐसा तो कह नहीं रहा कि सारे घर अब नहीं रहे या कोई भी घर नहीं, ऐसा तो नहीं कहा इसने पर्टिकुलर एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह घर अब यहां नहीं है। इसका मतलब यहां पे संकेतवाचक उस इंडिकेशन किया होगा। याद करो, कल्पना करो, अगर आप इस सेंटेंस को किसी से बोलोगे कि आपके साथ आपका मित्र जा रहा है और उससे ये कहोगे कि वह घर अब यहां नहीं रहा, तो वह घर कहते ही आपके दिमाग में आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको खुद ऐसे समझना पड़ेगा, भाव निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, वह घोड़े निकाल दो, यानी उस घोड़े को निकाल दो। एक एग्जाम्पल जैसे उस घोड़े को निकाल दो। ठीक है, अब देखिए जैसे कहीं पे घोड़े हैं, बहुत से घोड़े होंगे। अब इस सेंटेंस को याद करो, बोलो, घोड़े क्या है, संज्ञा है। अब इसको कैसे बोलोगे आप अपने मित्र के साथ जा रहे हो, बताओ उसको उस घोड़े को निकाल दो, यानी आपने इंडिविजुअल घोड़े की ओर इशारा किया होगा। तो यानी आप संज्ञा के पर्टिकुलर किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर इशारा करते हुए अगर बोल रहे हो तो आप यहाँ पे कहा है संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग किया है। यानी एक और एग्जाम्पल, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है। ठीक है, इतने अगर आप ये ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे समझोगे, तो आपकी चीजें सब समझ में आ जाएगी। देखो, यह लड़की सुंदर है, किसी से कहोगे यह लड़की सुंदर है, यानी इंडिविजुअल की ओर इशारा करते हुए आपने संकेत करते हुए बताया, तो अपने आप में क्या हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अगला जो आप लोगों का आता है वो आता है संख्यावाचक। क्या आएगा, संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक को कैसे समझना है। ठीक, क्या लिखोगे, संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, अब जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, यानी नंबर का बोध कराएंगे, वो कितना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की संख्या। ठीक है, आखिर उनका नंबर क्या है की संख्या, यानी इनका नंबर कितना होगा उसका बोध कराएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं 4 बालक जा रहे हैं, यानी आपको एक नंबर मिल गया। क्या मिल गया, नंबर, 4 बालक जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं। अगर आपसे नॉर्मली इतना सेंटेंस दे और उसमें जनरली आपसे ये पूछे कि विशेषण क्या है, आपने ये नहीं पूछेगा कि संख्यावाचक, यानी इनमें से ऑप्शन नहीं देगा और खाली ये पूछ देगा कि इस सेंटेंस में आप विशेषण छांटो। आप दिमाग लगाना कि जब आप विशेषण के 6 प्रकार पढ़ रहे थे, कहां पे गुणवाचक था, कहां पे आपका संख्यावाचक था, कहां संकेतवाचक था, तो अपने आप में 4 अपने आप में क्या हो गया, इसके अपने आप में यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब ये संख्यावाचक विशेषण का एक और एग्जाम्पल, जैसे वे तीनों घर गए। ठीक है, यानी एक नंबर बता दिया इसका, वे तीनों घर गए। ठीक है, यानी एक नंबर बता दिया तीनों, तो अपने आप में क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की 2 सब कैटेगरीज होती हैं, उसका नाम है एक निश्चयवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या करोगे, इसकी ही सब कैटेगरी करोगे, एक का नाम लिखोगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक विशेषण, और एक का करोगे अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक। यानी निश्चयवाचक मतलब फिक्स है। ठीक है, नंबर फिक्स्ड होगा उसका, उसके लिए निश्चयवाचक यूज करोगे। अनिश्चयवाचक कहां होगा, जहां नंबर फिक्स्ड नहीं होगा। निश्चय मतलब जैसे 500 रुपये दो, यानी 1000 रुपये दो, 100 लोग गए, यानी एक नंबर फिक्स्ड होगा, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक। जैसे 5, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 100, ठीक है, इस टाइप की चीजें, तो ये क्या हो गया, या कहीं 10 लिख दिया, ये अपने आप में निश्चयवाचक हो गया। और जो अनिश्चयवाचक होगा वो क्या होगा, नंबर निश्चित ही नहीं है। जैसे कहीं मैं कहूंगा कुछ लोग वहां आए, कुछ हो गया, जैसे सेंटेंस पूरा लिखना है। ठीक है, कुछ लोग वहां आए, अनेक विद्यार्थी यहाँ हैं, अनेक विद्यार्थी यहाँ हैं, यानी नंबर फिक्स्ड नहीं है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। कुछ हो गया, अनेक हो गया, फिक्स्ड है ही नहीं। ठीक है, तो जब ये निश्चयवाचक पढ़ते हैं, निश्चयवाचक की 2 सब कैटेगरी और होती हैं निश्चयवाचक की। ठीक है, एक को बोलते हैं पूर्णांक, एक को बोलते हैं अपूर्णांक। तो पूर्णांक और अपूर्णांक क्या आता है वो देख लो।
जैसे पूर्णांक और अपूर्णांक, यानी जो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक की फिर सब कैटेगरी करना, आप नीचे कर देना यूं, ठीक है। एक को लिखोगे पूर्णांक, एक को अपूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जहां पे नंबर कंप्लीट होता है, 10, 15, 18 ऐसी चीजें, ठीक है, यानी 10, 15, 18 इस टाइप का। और अपूर्णांक वाचक क्या होगा, जहां नंबर हाफ होगा, जैसे 10.5, 5.5, 2.25 इस टाइप की चीजें, ठीक है, यानी 5.5 यानी हाफ, 5 एंड 5 ये 5.5 यानी मैंने मैथ्स में लिख दिया, लेकिन आप 5.5, 10.5, 2.25 इस टाइप का जो चीजें लिखी मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी, अपूर्ण वाचक मिलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, हमने पढ़ा कि ये जो विशेषण है ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा आपका, जैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, यानी संख्यावाचक के अंदर ये दो कैटेगरी होगी, किसकी, निश्चयवाचक और मतलब निश्चयवाचक की, ठीक है। निश्चयवाचक जो होगा उसमें 5, 100, 10 होंगे, इस प्रकार में दो होंगे, एक पूर्णांक होगा एक अपूर्णांक, जहां पूरा नंबर होगा उसको पूर्णांक बोलेंगे, जहां हाफ होगा उसको अपूर्णांक बोलेंगे। और अनिश्चयवाचक, कुछ लड़के यहाँ आए, अनेक लोग वहां गए, नंबर फिक्स्ड ही नहीं है, ठीक है, उसको बोल देंगे अनिश्चयवाचक। तो उसके बाद जो अगला आपका आता है वो आता है परिमाणवाचक। कौन सा आता है, परिमाण, परिमाणवाचक, ठीक है। अब देखो परिमाणवाचक क्या होता है, ठीक, परिमाण मतलब जहां पे आपको एक ऐसे चीज का बोध होगा जहां कोई चीज नाप तोल गई है, यानी मात्रा का बोध होता है, यानी ऐसे विशेषण शब्द जिनसे नाप तोल और मात्रा का बोध होता है। तो क्या लिखोगे, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे नाप तोल ऑब्लिक किस चीज का, एक तो आप नाप तोल का लिखोगे, एक मात्रा, ठीक है, कितना उसका अमाउंट है, मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, तो उसको क्या बोलोगे आप, परिमाणवाचक। पूरा लिखोगे, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे मापतोल और मात्रा का बोध होता है उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब आप ये देखना कि जो परिमाणवाचक है इसको समझें कैसे, ठीक है। आप लोगों को ऐसा आइडिया लगाना है इस सेंटेंस को पढ़ते ही कि कुछ ना कुछ अमाउंट की बात कही गई हो, कुछ ना कुछ हम उसकी वैल्यू जो मात्रा है उसकी बात कही गई होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे थोड़ा सा भोजन कर लो, ठीक है, क्या कर लो, थोड़ा सा भोजन कर लो, ठीक है। यानी अगर ये सेंटेंस दिया है तो इसमें जो थोड़ा है ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का कुछ नापी गई वैल्यू होगी, यानी कुछ मात्रा होगी ना, मात्रा का बोध हो रहा है कि थोड़ा मतलब कम मात्रा में है, ठीक है। तो अपने आप में परिमाणवाचक क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके अलावा कुछ आम लाओ, ठीक है, क्या लिखोगे, एक एग्जाम्पल, कुछ आम लाओ, ठीक है। अब इसमें भी देखो, आम लाओ, कुछ आम लाओ मतलब कोई ना कोई मात्रा होगी कुछ की, चाहे पाव भर हो, आधा किलो हो, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की मात्रा का बोध हो रहा है, एक प्रकार की नापतोल का बोध हो रहा है, तो अपने आप में परिमाणवाचक। अब देखो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज हो गया होगा कि अभी जो संख्यावाचक में बताया उसमें अनिश्चितवाचक जो था उसमें भी तो कुछ और थोड़ा आ रहा था, ठीक है। वो दोनों आ सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको जो पेपर आएगा वहां पे ध्यान से देखना, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है कि इसमें किसका दिया गया है, तो आप लोग क्या करना, नापतोल और मात्रा का बोध आपको करा रहा होगा तो वहां पे परिमाणवाचक करना, और जो संख्यावाचक है वहां पे तो क्या है, अनिश्चितवाचक, आपको पता चल जाएगा कुछ अनेक इस टाइप की चीजें दिखेंगी, ठीक है। और वैसे दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं देगा, ठीक है, सेंटेंस ही होगा। अगला चीज देखो, जैसे परिमाणवाचक के बाद आता है आपका, आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। क्या आता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, अब देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण किसको कहेंगे। अब व्यक्तिवाचक को समझने के लिए जैसे आपने नाउन प्रोनाउन समझा था, संज्ञा है सर्वनाम समझा था, उसी के अकॉर्डिंग ये भी चलेंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब आप कहोगे कि ये सर क्या है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा याद कीजिए, जहां मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअल की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे पर्वत कह दिया वो तो जातिवाचक, उसके अंदर मैंने हिमालय कहा तो इंडिविजुअल होगी। जैसे साड़ियां होती हैं, आप लोगों ने साड़ियां, जो महिलाएं हैं वो जानती होंगी, अलग अलग प्रकार की होती है, बनारसी होती है, कोई अलग होगी, ठीक है। तो साड़ियों की अगर खाली साड़ियां कहूंगा तो जातिवाचक होगी, इंडिविजुअल किसी साड़ी का नाम लूंगा, बनारसी साड़ी कह दिया तो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फल कहूं, बहुत सारे होते हैं, अमरूद कह दूं, फिर वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। यानी आपको उसी
में से व्यक्तिवाचक है नहीं, तो व्यक्तिवाचक क्या हो गया, जो विशेषण शब्द, इसके नीचे हाईलाइट करो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताएंगे। किसकी विशेषता, व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बताएंगे। अब आपको जो सेंटेंस दिया होगा आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो जो संज्ञा का प्रयोग किया गया व्यक्तिवाचक, उसके साथ जो प्रयोग किया गया होगा वो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बनारसी साड़ियां अच्छी हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, बनारसी साड़ियां अच्छी हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे समझोगे आप लोग, देखो ये देखो साड़ियां क्या होता है, एक जातिवाचक होता है। अगर मैंने बनारसी लगा दिया तो ये बनारसी साड़ियां क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब ये पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा यहां से यहां तक हो गया, कहां से, बनारसी साड़ियों तक। अब इसी की तो विशेषता बताई गई कि वो अच्छी है, तो अपने आप में क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कितना व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, कितना सिंपल है। देखो अगर आपने नब्ज पकड़ ली ना हिंदी की, डेफिनेशन के अर्थ को समझ गए, हिंदी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बनारसी साड़ियां यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कर दिया और उसी के साथ कह दिया कि ये अच्छी है, उसकी विशेषता बता दी, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल हो सकता है, नागपुर के संतरे मीठे हैं, ठीक है। देखिए नागपुर के संतरे मीठे हैं, ठीक है। अब देखो संतरा हो सकता है कि अलग अलग जगह पाया जाता हो, नागपुरी संतरा हो सकता है, इलाहाबादी हो सकता है, संतरे की भी अलग अलग प्रजातियां हो सकती है। अगर संतरे अगर इंडिविजुअल फल के अकॉर्डिंग पूछेगा फिर तो वो संतरे फलों के अंदर से संतरे निकाल देगा, तब तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब नॉर्मल संतरे की अलग अलग प्रजातियां हैं तो वो जातिवाचक होगा। उसके आगे मैंने नागपुर लगा दिया, ठीक है, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कर रहा है उस संतरे का, कि उस रीजन के संतरों की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जो व्यक्तिवाचक नागपुर के संतरे हैं, ठीक है, नागपुरी संतरे भी कह सकता है। तो इन व्यक्तिवाचक जो आपकी संज्ञा है इसकी विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं, तो अपने आप में व्यक्तिवाचक विशेषण का यहाँ क्या कर दिया गया है, प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही किताब में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आता है आपका अंतिम चीज, ठीक है, आज की वीडियो की अंतिम चीज जो आपको मैं समझाऊंगा, इसका नाम है विभागवाचक विशेषण। क्या बताओगे, विभागवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण, ठीक है। अब विभागवाचक विशेषण को कैसे समझना है, विभागवाचक का सीधा सीधा मतलब है आपको सेपरेशन दिखेगा, यानी कहीं कहीं आपका पृथकता का बोध होगा, सेपरेशन का बोध होगा, तो वहां पे विभागवाचक होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पृथकता का बोध, ऐसे पूरी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे पृथकता का बोध होता है, पृथकता का बोध। अब आप कहोगे सर पृथकता क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सेपरेशन, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि चीजें यहाँ पे सेपरेट हो रही हैं। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, जैसे प्रत्येक छात्र को आम दो, क्या बोलोगे, प्रत्येक छात्र को आम दो। देखो प्रत्येक छात्र को आम दो, ठीक है। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस होगा वहां पृथकता का बोध होगा। कैसे, अब देखो छात्र कितने हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां पे पृथकता हो गया, इसने क्या कह दिया, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, यानी हर प्रकार के सेपरेट सेपरेट है ना, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो सेपरेट है, देखो पृथक है ना, यानी प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, अलग अलग हो गया, कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपको पृथकता का बोध हो गया, कि सेपरेशन का बोध हो गया, यानी प्रत्येक छात्र को आम दो, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, 20 मोमबत्तियां जल गई, ठीक है। क्या लिखोगे, 20 मोमबत्तियां जल गई। अगला एग्जाम्पल देखो, 20 मोमबत्तियां जल गई, ठीक है, जल गई। अब देखो 20 है तो अपने आप में याद करो नंबर भी है, ये भी सही हो गया। और नंबर वाला नहीं आता तो विभागवाचक होगा, कि वो कैसे, मोमबत्तियां 20 हैं यानी 20 जल रही हैं, तो अपने आप में क्या है, पृथक पृथक मोमबत्तियां होंगी ना, तो एक प्रकार के सेपरेशन का बोध हो रहा है, एक प्रकार के पृथकता का बोध हो रहा है। एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये सब अलग अलग हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ये वहां से अगर आप नंबर वाला पूछता है तो निश्चितवाचक भी हो सकता है, और यहां से अगर इस हिसाब से देखोगे पृथकता का बोध हो रहा है, तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे क्या है, विभागवाचक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इस विशेषण चीज को समझना है, ठीक। उम्मीद करता हूं आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण ये समझ में आया होगा। कल जो आपकी क्लास आएगी वो कैलेंडर की क्लास आएगी, उसको अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे। कल लाइव क्विज नहीं होगा आपका, मंडे से आपकी जिला सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, थैंक यू।